एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग पाठशाला। मैं हूं आपके एजुकेटर ज्योति। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिगार्डिंग द लेटेस्ट रिक्रूटमेंट पोस्ट फ्रॉम क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया यानी क्यूसीआई की तरफ से जो है फिलहाल में बहुत ही अच्छी पोस्ट जो है रिलीज की गई है और ये पोस्ट मेनली है फॉर द पेटेंट ऑफिसर। तो आज इस वीडियो में मैं सारे के सारे डिटेल को कवर करने वाली हूं कि अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो आपको क्या क्या करना है एंड एवरीथिंग। इससे जुड़े सारे इंपॉर्टेंट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आप देख सकते हैं मैं इनकी वेबसाइट पे हूं और यहाँ पे मेंशन है रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 2023 फॉर द पोस्ट ऑफ एग्जामिनर ऑफ पेटेंट एंड डिजाइन। तो अगर मैं इस पर क्लिक करती हूँ तो मेरे सामने जो है एक और ऑप्शन खुलता है जिसमें कि मेंशन है एडवर्टीजमेंट के बारे में, रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन एंड पोर्टल लिंक फॉर रजिस्ट्रेशन। तो अगर आप अप्लाई करने में इंटरेस्टेड होते हैं एज वेल एज अगर आपकी एलिजिबिलिटी मीट होती है तो आपको इस पोर्टल के थ्रू ही अप्लाई करना है। हम बात कर लेते हैं रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन एंड एडवर्टीजमेंट के बारे में। यू कैन सी हियर कि यहाँ पे जो है रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन का पीडीएफ हमारे सामने ओपन हो गया। इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो इसके सारे के सारे डिटेल्स को चलिए हाईलाइट करते हैं। हमने जो है पीडीएफ ओपन कर लिया। अब चलिए हम सारे पॉइंट्स को देखते हैं कि क्या क्या चीजें आपको आपकी एलिजिबिलिटी के लिए रिक्वायर्ड हैं। तो दैट हैज बीन मेंशन हियर, दैट इज द ऑफिस ऑफ कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिजाइन एंड द ट्रेडमार्क डिपार्टमेंट। ये इसकी तरफ से निकला है, दैट इज अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो दिस इज अ रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 2023 फॉर द पोस्ट ऑफ एग्जामिनर ऑफ पेटेंट एंड डिजाइन एंड दिस इज फॉर ग्रुप ए। ठीक है, और ये जो ये कंडक्ट किया जा रहा है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से। वेबसाइट आप देख सकते हैं www.qcin.org। इसी वेबसाइट को आपको प्रेफर करना है अगर आप इंटरेस्टेड है तो। चलिए जनरल सेक्शन में हम देख लेते हैं जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। मेक श्योर जो भी आप वेरिफिकेशन के लिए जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड करेंगे उन सब डॉक्यूमेंट का फिर से वेरिफिकेशन किया जाएगा। तो मेक श्योर आपके डॉक्यूमेंट जो है वैलिड होने चाहिए और जो आप ऑनलाइन अपलोड करोगे उसके लिए आपके पास मतलब किसी भी तरीके से आप कह सकते हो कि यहाँ पर लीनियंट चीजें नहीं चलेंगी। आपके पास जो आप अपलोड कर रहे हो उसका आपके पास फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए भी डॉक्यूमेंट होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं अप्लाई कैसे करना है। तो आपको ऑनलाइन के थ्रू, ऑनलाइन मोड के थ्रू ही अप्लाई करना है। एंड यू कैन सी हियर कि यहाँ पे वेबसाइट मेंशन करके रखा है, इसी वेबसाइट के थ्रू आपको अप्लाई करना है जो मैंने जस्ट अभी आपको शो किया। कोई और अदर मोड से आपको अप्लाई नहीं करना है। एग्जामिनेशन फी की बात कर लेते हैं। अगर आप जनरल एंड ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो आपका 1000 रुपीज लगेगा। और अगर आप SC ST PWD कैटेगरी के स्टूडेंट है एज वेल एज अगर आप वुमेन एप्लीकेंट है फ्रॉम ऑल दी कैटेगरी तो आपका जो है 500 रुपीज एज अ एप्लीकेशन फी लगेगा। रिलैक्सेशन के लिए मेक श्योर आपके पास आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो रेडी रहना चाहिए और अगर वो डिमांड करते हैं तो आपको उसी वक्त पे अपलोड भी उसे करना पड़ेगा। वैकेंसीज की बात कर लेते हैं। तो ये जो वैकेंसी है ऑफ कोर्स इसका आप देख सकते हैं पे मैट्रिक्स काफी अच्छा खासा दिया गया है। दिस विल बी फॉर द ग्रुप ए एंड पे मैट्रिक्स आप देख सकते हैं दैट इज अराउंड 56,100 टू 1,77,500 प्लस एप्लीकेबल अलाउंस भी आपको यहाँ पर दिया जाएगा। अब इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं जो कि टेंटेटिव है यानी इसमें थोड़े बहुत से चेंजेस देखे जा सकते हैं। तो ऑनलाइन जो एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा वो होगा फ्रॉम 14th of July 2023 और जो प्रोसेस को कंक्लूड किया जाएगा वो होगा 4th August 2023 यानी 4th August विल बी द लास्ट डेट। और ई एडमिट कार्ड आपके लिए यहाँ पे देखिए मेक श्योर ये जो पोस्ट होगा उसके लिए आपको एग्जाम में बैठना पड़ेगा और एग्जाम यहाँ पर 3 लेवल के होंगे। पहले होंगे प्रीलिम्स, उसके बाद मेंस होगा एंड देन इंटरव्यू राउंड होगा। तो जो प्रीलिम्स के लिए ई एडमिट कार्ड आपको रिलीज किया जाएगा आपके लिए वो होगा 14th August। जो प्रीलिम्स के एग्जाम होंगे वो होंगे 3rd of September 2023। रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा प्रीलिम्स का ऑन 13 September 2023 और उसके बाद जो बच्चे प्रीलिम्स के लिए बैठे थे उनको फिर नेक्स्ट राउंड के लिए भेजा जाएगा जो कि होगा मेंस एग्जाम आपका। और मेंस एग्जाम के लिए जो एडमिट कार्ड इशू होगा वो होगा 18th of September को। मेंस के एग्जाम होंगे 1st October एंड जो रिजल्ट का डिक्लेरेशन होगा वो होगा 16th October। और इसके बाद जो बच्चे मेंस को क्वालिफाई करेंगे उनके लिए फिर इंटरव्यू राउंड होगा और इंटरव्यू के लिए जो है आपको ई एडमिट कार्ड रिलीज किया जाएगा जो कि होगा डेट 22nd of October 2023। और इंटरव्यू राउंड जो है एक्सपेक्टेड है कि 11 से लेकर 12 नवंबर के बीच में होगा और जो फाइनल लिस्ट होगी कैंडिडेट्स की वो 17 नवंबर 2023 तक रिलीज कर दी जाएगी। ओके, जो पोस्ट आप देख सकते हैं दैट इज द कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिजाइन एंड ट्रेडमार्क जिसको कि हम CGPDTM कहते हैं। जो पेटेंट ऑफिस है ये लगभग 4 प्लेसेस पे लोकेटेड है, दैट इज चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता एंड मुंबई। बाकी सारी डिटेल्स आप देख सकते हैं। आपको क्योंकि इसको गो थ्रू करना पड़ेगा जो भी रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन में जितनी भी चीजें मेंशन है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आपकी एलिजिबिलिटी है तो आपको इसको जो है एक बार अच्छे से गो थ्रू करना पड़ेगा। मैं सिर्फ और सिर्फ मेन पॉइंट्स को हाईलाइट करी हूँ। वैकेंसीज के बारे में देख लेते हैं क्योंकि हमारा चैनल मेनली लाइफ साइंस कैटेगरी से डील करता है। तो आप देख सकते हैं
लाइफ साइंस कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पर पोस्ट दिए गए हैं। तो टोटल वैकेंसी जो है यहाँ पर मेंशन करके रखी है, जैसे कि आप देख सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी के लिए ओवरऑल टोटल जो वैकेंसी है वो होने वाली है 50, ठीक है। कैटेगरी वाइज आप इसका डिवीजन देख सकते हैं। बायोकेमिस्ट्री के लिए, बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट के लिए होने वाली टोटल 20, फूड टेक्नोलॉजी के लिए होने वाली है टोटल 15, ओके। और बायोमेडिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए होने वाली है टोटल ऑफ 53। और भी अगर आप और भी अलग अलग डिपार्टमेंट के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए भी यहाँ पे पोस्ट है, जैसे कि हो गया केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स के लिए, पॉलीमर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए, इसके अलावा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फिजिक्स, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और बाकी जो इंजीनियरिंग फील्ड है उसके लिए भी यहाँ पे पोस्ट है। तो टोटल देखा जाए तो टोटल जो पोस्ट यहाँ पर मेंशन करके रखी है वो है टोटल 553 पोस्ट है। तो आप देख सकते हैं कि आप किस डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं या किस डिपार्टमेंट में आपकी एलिजिबिलिटी फुलफिल होती है, आपको उसमें अप्लाई करना पड़ेगा। इन सभी जो यहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट्स मेंशन करके रखे हैं, इन सभी की अपनी अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जिसको हम इसी वीडियो में डील करेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए आप देख सकते हैं नेशनैलिटी के बेसिस पे यहाँ पर जो है नेशनैलिटी के बारे में मेंशन करके रखा है, आप इसको प्लीज एक बार गो थ्रू कीजिएगा। हम मेन चीजों के बारे में बात कर लेते हैं कि अगर आपका मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या रहना चाहिए कंसीडरिंग योर एकेडमिक्स। तो अगर आप बायोटेक्नोलॉजी फील्ड के लिए या डिसिप्लिन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन में जो है आपको मास्टर डिग्री चाहिए बायोटेक्नोलॉजी में या फिर माइक्रोबायोलॉजी में या मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में या बायोफिजिक्स में या इक्विवेलेंट में। अगर आप बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका मास्टर डिग्री चाहिए बायोकेमिस्ट्री में या फिर इक्विवेलेंट डिपार्टमेंट में। फूड टेक्नोलॉजी के लिए आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए फूड टेक्नोलॉजी में या फिर इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट होना चाहिए। सेम गोज विद केमिस्ट्री। और बाकी जिस डिपार्टमेंट के लिए आप इंटरेस्टेड है उसको आप गो थ्रू कर सकते हैं और देख सकते हैं कि ये जो जिस डिपार्टमेंट में आपका इंटरेस्ट है उस डिपार्टमेंट में आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो एसेंशियल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो फुलफिल हो रही है या फिर नहीं। एज रिलैक्सेशन की बात कर लेते हैं। कैंडिडेट्स का जो मिनिमम एज है वो लगभग 21 ईयर्स का होना चाहिए, लेकिन मैक्सिमम 35 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और अगर आप ऐसे अगर आप ऐसे इंसान हैं जिनका कि ऑलरेडी आप गवर्नमेंट सर्वेंट रह चुके हैं तो आपका मैक्सिमम जो एज लिमिट है वो 40 तक एक्सेप्ट किया जा सकता है। सिमिलर बेसिस पे यहाँ पे अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन अलग अलग कैटेगरी के लिए यहाँ पर मेंशन करके रखा है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कि अप टू 5 ईयर का रिलैक्सेशन जो है SC कैटेगरी के लिए हो सकता है, अप टू 3 ईयर का रिलैक्सेशन OBC कैटेगरी के लिए हो सकता है, अप टू 3 ईयर का रिलैक्सेशन इन केस ऑफ अ डिफेंस सर्विस पर्सनल के लिए हो सकता है, अप टू 5 ईयर का रिलैक्सेशन जो है वो एक्स सर्विसमैन इंक्लूडिंग द कमीशन्ड ऑफिसर एंड ECO एंड SSCOs के लिए हो सकता है। इसके अलावा अप टू 5 ईयर का जो रिलैक्सेशन है वो देखा जा सकता है इन द केस ऑफ ECOs एंड SSCOs हु हैव कंप्लीटेड एन इनिशियल पीरियड ऑफ असाइनमेंट ऑफ 5 ईयर मिलिट्री सर्विसेज। तो ये सारी रिलैक्सेशन है, आप जिस कैटेगरी में आते हैं उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप इस PDF को गो थ्रू कर सकते हैं। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात कर लेते हैं। जो फेजेस होंगे वो लगभग यहाँ पे 3 फेजेस होंगे। प्रीलिम्स होगा आपका, मेंस होगा एंड देन इंटरव्यू होगा। प्रीलिम्स को जो बच्चे, ये एक स्क्रीनिंग टेस्ट की तरह लिया जाएगा। प्रीलिम्स की कट ऑफ को क्वालिफाई करने वाले बच्चे मेंस देंगे एंड मेंस को क्लियर करने वाले बच्चे इंटरव्यू देंगे। अब इसमें क्या होगा, क्या सिलेबस होने वाला है, उन सबके बारे में हम बात करेंगे। प्रीलिम्स के बारे में बात कर लेते हैं। ये जो एग्जाम है ये एक स्क्रीनिंग टेस्ट की तरह होगा एंड द मार्क्स सिक्योर्ड इन द एग्जामिनेशन विल नॉट बी कंसीडर्ड टुवर्ड द डिक्लेरेशन ऑफ अ फाइनल लिस्ट ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स। तो ये एक स्क्रीनिंग टेस्ट ही होगा, इसके मार्क्स को किसी भी एंगल से ऐड नहीं किया जाएगा। फाइनल जो आपकी लिस्ट रेडी होगी या फाइनल जिन बच्चों को चुना जाएगा उसमें प्रीलिम्स के मार्क्स ऐड नहीं होंगे। ये जो एग्जाम है ये ऑनलाइन होगा, मेक श्योर। टोटल 150 मार्क्स का पेपर होगा प्रीलिम्स का और एग्जाम होगा 2 घंटे का। टोटल 150 क्वेश्चन आएंगे। अब हम बात कर लेते हैं किस किस डिपार्टमेंट से ये 150 क्वेश्चंस आने वाले हैं। इस चीज को प्लीज आप लोग ध्यान से सुनेगा। सो 150 क्वेश्चंस आने वाले हैं, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स को कैरी करेगा और जो पेपर होगा वो उसमें मेनली आपको MCQ क्वेश्चंस मिलेंगे। 15 मार्क्स का आपसे जनरल इंग्लिश पूछा जाएगा, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग 30 मार्क्स का पूछा जाएगा आपसे। इसके अलावा अगर हम टॉपिक्स देखते हैं तो यू कैन सी हियर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 30 मार्क्स का, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर 30 मार्क्स का, जनरल साइंस 30 मार्क्स, IP लीगलेशन इन इंडिया एंड WIPO एंड रिलेटेड टेरिटरीज के लिए 15 मार्क्स का आपको एरिया दिया जाएगा फॉर स्कोरिंग। जो रिजल्ट प्रीलिम्स का आएगा उसमें जितने बच्चे सेलेक्ट होंगे वो कितने होने वाले हैं, मे बी अबाउट 20 टाइम्स ऑफ द टोटल अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ वैकेंसी टू बी फिल्ड थ्रू दिस रिक्रूटमेंट। तो जैसे कि मान लीजिए हमने बायोटेक्नोलॉजी का देखा था, तो बायोटेक्नोलॉजी में टोटल सीट थी 50, तो 50 का 20 टाइम्स जो है जितना नंबर आएगा उतने नंबर ऑफ स्टूडेंट को सेलेक्ट किया जाएगा प्रीलिम्स से। यानी प्रीलिम जो एग्जाम आप दोगे उसमें से टोटल जो है 20 टाइम्स जो सीट्स अवेलेबल है, वैकेंसी अवेलेबल है, उसका 20 टाइम्स जो नंबर आएगा उतने नंबर ऑफ स्टूडेंट को सेलेक्ट किया जाएगा।
और किसके लिए सेलेक्ट किया जाएगा? मेंस एग्जाम के लिए। जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होगा प्रीलिम्स एग्जाम के लिए वो होगा अनरिजर्व के लिए 30% मार्क्स, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 25% मार्क्स एंड अदर्स के लिए 20% मार्क्स। ये 30%, 25%, 20% ये सब किसके बेसिस पे? जो 150 का आपका पेपर होगा। जैसे कि इन्होंने यहाँ पे कंसिडर करके रखा है कि मान लीजिए अगर टोटल वैकेंसी 100 है तो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो कि मेंस एग्जाम के लिए आगे भेजे जाएंगे यानी प्रीलिम्स को जो क्वालिफाई करेंगे वो होंगे 20 टाइम्स ऑफ 100, दैट मींस 2000 स्टूडेंट्स को मतलब 2000 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा फॉर द मेंस एग्जाम। अब बात कर लेते हैं मेंस एग्जाम के बारे में। मेक श्योर मेंस का जो एग्जाम होगा ये ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन नहीं होगा। इसमें टोटल 2 पेपर होंगे, पेपर 1 जो कि ओएमआर बेस्ड होगा और पेपर 2 जो कि डिस्क्रिप्टिव आंसर के बेसिस पे होगा। पेपर 1 जो है 100 मार्क्स का होगा एंड पेपर 2 300 मार्क्स का होगा। पेपर 1 टोटल 2 आवर्स का होगा एंड विल कंप्राइजेस ऑफ मैक्सिमम ऑफ 100 ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन जो है 1 मार्क्स कैरी करेगा, जिसमें कि आपके जनरल नॉलेज, करंट अफेयर 20 मार्क्स के होंगे, जनरल एप्टीट्यूड 20 मार्क्स का, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स 20 मार्क्स के, इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी 20 मार्क्स का होगा एंड नॉलेज रिलेटेड टू द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ये आपको दिया जाएगा लगभग 20 मार्क्स का, यानी आईपीआर से रिलेटेड। इसके अलावा पेपर 2 की बात कर लेते हैं। पेपर 2 में क्या क्या चीजें पूछे जाने का एक्सपेक्टेशन है। पेपर 2 विल बी द टेस्ट नॉलेज ऑफ द कैंडिडेट्स इन द टेक्निकल एंड साइंटिफिक डिसिप्लिन्स ऑफ वैकेंसी अप्लाइड फॉर। पेपर 2 विल बी ऑफ 3 आवर्स, 3 आवर्स का पेपर होने वाला है एंड विल कंप्राइजेस ऑफ 300 मार्क्स हैविंग अ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। डिसिप्लिन वाइज सिलेबस इज गिवन इन द एनेक्सर और इसी पीडीएफ में आपको आपकी कैटेगरी वाइज जो है सिलेबस भी मिल जाने वाला है। The cumulative marks obtained in paper 1 and paper 2 will be assigned 80% weightage in the final list of qualified candidates. और जो बच्चे लास्ट में क्वालिफाई करेंगे ना उनके टोटल मार्क्स में 80% वेटेज जो है मेंस एग्जाम के मार्क्स का होगा, यानी आपके मेंस में जो मार्क्स आएंगे उसका 80% वेटेज आपका फाइनल सिलेक्शन में कंसिडर किया जाएगा। जो नंबर स्टूडेंट्स मेंस एग्जाम से क्वालिफाई करके या फिर सेलेक्ट होके जो इंटरव्यू राउंड के लिए जाएंगे उनका नंबर होगा 5 टाइम्स ऑफ टोटल अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ वैकेंसी, यानी जो वैकेंसी है उसकी लगभग 5 टाइम्स जो नंबर आएगा उतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को इंटरव्यू राउंड के लिए भेजा जाएगा। इंटरव्यू जो है वो लगभग 100 मार्क्स का होने वाला है एंड विल टेस्ट द कैंडिडेट्स ऑन द टॉपिक कवर्ड इन द प्रीलिम्स एंड मेन एग्जामिनेशन। द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन इंटरव्यू विल बी गिवन 20% वेटेज इन द फाइनल लिस्ट ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स। तो आपने 80% मार्क्स जो है या 80% वेटेज आपने लिया था मेंस एग्जाम से और 20% जो आपका वेटेज होगा वो होगा इंटरव्यू का। इसका मिला के आपका 100% होगा और जो मार्क्स आप ऑब्टेन करोगे उसी के बेसिस पे जो है आपका सिलेक्शन यहाँ पे देखा जाएगा। मीडियम ऑफ एग्जाम जो है सिर्फ इंग्लिश ही होने वाला है, हिंदी में आपको क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलेंगे। इतना ही नहीं, चाहे आपके प्रीलिम्स का एग्जाम हो, मेंस का एग्जाम हो या इंटरव्यू हो, वो इंग्लिश में ही होने वाला है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं है तो आप हिंदी में इंटरव्यू नहीं दे सकते हैं, आप बिल्कुल दे सकते हैं, बस बशर्ते कि सामने वाले को आपकी बात समझ में आनी चाहिए। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे सिलेबस मेंशन है। अगर आप बायोटेक्नोलॉजी डिसिप्लिन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी का सिलेबस मेंशन है, ईच एंड एवरीथिंग। इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। एंड इन केस इफ यू आर एलिजिबल फॉर बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट तो उसके लिए भी यहाँ पे सिलेबस मेंशन है। सिमिलर बेसिस पे डिपेंडिंग कि आप किस डिसिप्लिन के लिए अप्लाई कर रहे हो सभी का सिलेबस यहाँ पर दिया हुआ है, तो आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं। तो ये था एक तरीके से पूरा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैंने हाईलाइट किया कि पेटेंट ऑफिसर के पोस्ट के लिए किन किन चीजों की जरूरत है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होना चाहिए और ओवरऑल आपका सिलेक्शन किस बेसिस पे किया जाएगा। तो यहाँ पे आपको एग्जाम में बैठना होगा, इंटरव्यू क्लियर करना होगा, उसके बाद ही आपको पेटेंट ऑफिसर का पोस्ट जो है वो रिगार्ड किया जाएगा। अगर आपके पास कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेक श्योर जितनी भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन है उतने ही बच्चे एलिजिबल होंगे। एक्स्ट्रा अगर आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऐसी है जो कि यहाँ मेंशन नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। इससे जुड़े सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। वीडियो पसंद आया तो इसे आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टीचिंग पाठशाला for the more such video updates. Thank you so much everyone. Have a great day.